चिरंजीवी वो है जो बहुत लंबा जीते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अमर हो गए। अश्वत्थामा का होना क्यों इम्पोर्टेंट है? पुराणों के हिसाब से अश्वत्थामा। आज हनुमान जी कहाँ पे है? सो भागवत पुराण में मेंशन मिलता है कि वो किम पुरुष वर्ष में है, विच इज बट ये जो उनका एक 21 बार खत्म करने का एक जो मिशन था 21 टाइम्स ही क्यों? कि उनकी माता ने रोते हुए 21 बार अपनी छाती पीटी थी जब उनके पूरी कौरव सेना खत्म हो गई है। 3 ही लोग बचते हैं, अश्वत्थामा, कृतवर्मन और कृपाचार्य। एंड कृपाचार्य और कृतवर्मन अश्वत्थामा के साथ जाते हैं आग लगाने के लिए। बट कृपाचार्य भी आगे सप्तऋषि बनेंगे। वो क्यों बनेंगे और वो इमॉर्टल क्यों हुए? तो डू यू सीरियसली फील कि मतलब चिरंजीवी एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं या ये सिर्फ कहानियां बनाई गई थी? जब कोई भी चिरंजीवी के बारे में बात करता है, कॉन्वर्जेशंस करता है, तो 7 नाम तो बेसिक सबको पता होता है, बट उन 7 के साथ में कहीं कहीं पे 8, कहीं पे 12, कहीं पे आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग तो मुझे 19 नाम भी मिले थे। तो ये इतने सारे अलग अलग है। तो मतलब जब हम चिरंजीवी की बात कर रहे हैं, हम किन चिरंजीवियों की बात कर रहे हैं एग्जैक्टली? और कौन है ये 7, 8, 9, 12 कौन है ये? सो जयेश, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्चुअली चिरंजीवीज का, और आई थिंक बहुत पॉपुलर है ये। यू नो राइट नाउ लॉट ऑफ पीपल आर क्यूरियस अबाउट इट। चिरंजीवी का मतलब जो होता है, चिर मतलब लंबा, जीवी मतलब जीवन। तो चिरंजीवी वो है जो बहुत लंबा जीते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि वो अमर हो गए, मतलब उनकी डेथ होने वाली उनकी है। हाँ एक फिक्स लाइफ स्पैन है उनका, पर वो बहुत लंबा जिएंगे। मतलब Okay. हमारे हिसाब से जो ह्यूमन कैलकुलेशन है, ह्यूमन लाइफ की कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से तो वो बहुत लंबा जीने वाले हैं। और उसका ट्रांसलेशन इमॉर्टल नहीं है, उसका मतलब है समबडी हु लिव्स अ वेरी लॉन्ग लाइफ। ओके। सो चिरंजीवी इसीलिए आपको अलग अलग नंबर्स मिलेंगे, क्योंकि अगर आप स्क्रिप्चर्स में देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको या तो कोई वरदान मिला है, या क्योंकि वो एक अलग योनि में है, जो मनुष्यों से अलग योनि है, जो नेचुरली बहुत लंबी उनकी लाइफ स्पैन होती है। हमारे से तो बहुत ज़्यादा लंबा लाइफ स्पैन होता है। सो जैसे देवता भी हैं, वो बहुत लंबा जीते हैं। राइट। पर जिन चिरंजीवियों की हम बात करते हैं नॉर्मली, वो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो महाभारत, रामायण या जो पॉपुलर स्टोरीज से लिंक्ड है, जिनके बारे में हमें पता है कि ये या तो इस धरती पे रह चुके हैं, या यू नो किसी ना किसी बड़े इंसिडेंट में उनका कुछ योगदान रह चुका है। सो जो मेन श्लोक जो उनके बारे में बोला जाता है, वो उसमें 7 चिरंजीवियों की बात की जाती है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, हनुमानश्च विभीषणः, कृपाचार्यश्च परशुरामश्च, सप्तैत चिरंजीविनः। सो ये जो है, ये 7 नाम आते हैं। और एक्चुअली उस श्लोक में जो नेक्स्ट लाइन है, उसमें मार्कंडे का भी एज द 8th चिरंजीवी उल्लेख मिलता है। ओके। अब उनकी हर एक की अलग की स्टोरी है, हर एक का अलग रीज़न है कि वो क्यों चिरंजीवी है। पर चिरंजीवी, जैसा मैंने कहा, बहुत लंबा जीने वाले हैं। तो उसमें जनरली जो इनकी लाइफ होती है, वो एक कल्प से ज़्यादा नहीं होती। एक कल्प को डिफाइन करिए। हाँ, सो कल्प जो है वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ओके ओके। तो एक कल्प ह्यूमन ईयर्स में कितने हो गए मतलब? सो आप इमेजिन कीजिए रफली अबाउट 1000 महायुग्स। सो 1000 महायुग्स का 1000 महायुगों का काउंट आता है एक कल्प में। राइट। और एक महायुग जो है वो है 4.32 बिलियन ईयर्स का। दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ 1 कल्प, ब्रह्मा जी के एक दिन की ड्यूरेशन। उतने टाइम के लिए चिरंजीवी जिंदा होंगे। हाँ, उसके बाद उनकी मृत्यु होगी। हाँ, क्योंकि उनकी स्टोरी ज़रूरी नहीं कि वो कल्प के शुरू में ही पैदा हुए थे। तो वो कभी ना कभी बीच में कहीं उस कल्प में, किसी मनवंतर में, किसी युग में पैदा होंगे, पर उस कल्प के अंत तक वो जीवित रहेंगे। करेक्ट, मेक सेंस। Yeah. ओके, इंटरेस्टिंग। बट देन जब हम चिरंजीवी की बात करते हैं तो एक तो ये हो गया कि हम उन्हें इमेजिन कर सकते हैं एज पीपल हु आर लिविंग विथ अस इस पूरे संसार में। और एक और उसका दूसरा स्पिरिचुअल या फिलोसॉफिकल एंगल भी हो सकता है कि उनकी कहानियाँ हमें इसलिए बताई जा रही है ताकि उनके जो वर्चूज थे उन्हें हम फॉलो कर सके।
आप किस एंगल से इसे देखते हो? डू यू सीरियसली फील कि मतलब चिरंजीवी एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं इसी यूनिवर्स पे, या ये सिर्फ कहानियां बनाई गई थी जैसे पुराणों में हम देखते हैं कि कुछ स्टोरीज बनाई गई हमें कुछ लेसन देने के लिए, उस तरह से देखते हो? आई थिंक दोनों ही चीज़ें सही हो सकती हैं, क्योंकि कहानियाँ तो है ही। देखिए ये सारी सिंबॉलिक कहानियाँ होती हैं। पुराणों में बहुत सारी डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो कुछ ना कुछ हिडन मीनिंग, हिडन लॉजिक देने के लिए होती हैं। पर ऐसी भी कहानियाँ मिलती हैं जिसमें हमें ये कैरेक्टर्स जो है वो दोबारा देखने को मिले अपने टाइम स्पैन के बाद भी। अब जैसे महाभारत में हनुमान जी का एनकाउंटर होता है भीम के साथ, और उसके बाद वो उनकी ध्वजा पे भी रहते हैं अर्जुन के रथ की। सो हनुमान जी भी है। जो ये कैरेक्टर्स हैं, अब इसमें विभीषण वो भी महाभारत में आपको मिलते हैं। सो उसमें जब आई थिंक सहदेव जाते हैं साउथ की डायरेक्शन में, जब राजसूय यज्ञ कर रहे होते हैं पांडव, और युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को भेजते हैं चारों डायरेक्शंस में। उसमें अर्जुन नॉर्थ में जाते हैं, भीम आई थिंक ईस्ट में जाते हैं, और नकुल और सहदेव में से एक वेस्ट जाते हैं और एक साउथ जाते हैं। आई थिंक सहदेव जाते हैं साउथ। और फिर वो लंका जाके विभीषण को भी मिलते हैं। तो विभीषण की एग्जिस्टेंस का भी हमें पता चलता है कि हैं वो महाभारत के टाइम भी थे। अश्वत्थामा को क्योंकि हमें पता है कर्स मिला था, और वो 3000 साल तक उनको भटकने का कर्स दिया था, श्राप दिया था कृष्ण जी ने। अब वो 3000 साल तो कब के पूरे हो गए, राइट। तो अब वो क्या कर रहे हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि उनका मेंशन है कल्कि पुराण में। अब कल्कि पुराण में जब कल्कि जी जन्म लेंगे तो उस समय 3 चिरंजीवी आते हैं वहाँ पे उनको देखने, जिसमें से एक है कृपाचार्य, एक है अश्वत्थामा और एक व्यास। ओके। सो आई थिंक जैसे श्लोक में सबसे पहले अश्वत्थामा का नाम आता है। सो अश्वत्थामा का जैसे 3000 साल का उनका कर्ज तो पूरा हो चुका है। अब उसके बाद वो क्या कर रहे हैं? सो अब उनका रीज़न क्या है धरती पे होने का? और मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो धरती पे ही हो, लेकिन वो महाभारत में ही हमें एक हिंट मिलता है कि वो जब उनको श्राप दिया जाता है, कृष्ण जी उनको श्राप देते हैं, तो वेदव्यास भी वहाँ पे होते हैं। और वेदव्यास एक तरह से एक पुष्टि करते हैं उस श्राप की जो कृष्ण जी ने दिया, और वो बोलते हैं कि हाँ ये वेल डिज़र्व्ड है क्योंकि तुमने ऐसी हरकत की है। ओके। तो वो अश्वत्थामा उस समय बोलते हैं कि ठीक है, मतलब ये मैं भुगतूंगा और उसके बाद मैं आपके पास आके रहूँगा, मतलब वेद व्यास के। ओके। हाँ, और वेद व्यास जी का माना जाता है कि वो बद्रीकाश्रम जो है वहाँ पे रहते हैं। सो उनकी एसोसिएशन वहाँ से है ज़्यादा। सो अगर वो हैं तो हो सकता है वो हिमालयाज़ में ही हो अश्वत्थामा भी। ओके। अब अश्वत्थामा का होना क्यों और व्यास के पास होना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पुराणों के हिसाब से अगले मनवंतर में अश्वत्थामा व्यास बनेंगे। अच्छा। सो उनसे बेटर टीचर कौन होगा अश्वत्थामा के लिए अगर उसको व्यास बनना है तो? राइट। सो अश्वत्थामा अगले मनवंतर में व्यास भी बनेंगे और वो एक सप्त ऋषियों की कैटेगरी में भी आएंगे। ओके। डू यू थिंक कि मतलब वो सच में घूम रहे हैं उत्तराखंड के जंगलों में? सो जैसे मैंने कहा हिमालयाज़ में अगर वो हैं, व्यास जी से अगर वो शिक्षा ले रहे हैं, तो लाइकलीहुड तो है कि वो हिमालयाज़ में होंगे। पर हाँ, ये नर्मदा नदी के आसपास भी मतलब इंसिडेंट जैसे सुनने जाते हैं कि वो वहाँ पे दिखे किसी को, या नर्मदा परिक्रमा जो लोग करते हैं उनके कुछ इंसिडेंट्स हैं कि उन्हें कभी एनकाउंटर हुआ। अब वो मतलब वो कहीं भी घूम सकते हैं, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। ये तो हमारा एजम्पशन है बस कि वो व्यास के पास ही होंगे। हो सकता है व्यास जी खुद वहाँ से मूव कर गए हो। सो अब व्यास भी जो है वो भी अगले मनवंतर के एक सप्तऋषि बनने वाले हैं। राइट। और व्यास जो है वो विष्णु जी के अवतारों में से भी एक है। तो काफ़ी लोगों को सिर्फ 10 अवतार पता होते हैं विष्णु जी के, पर विष्णु जी के मेन 22 या 24 अवतार बताए जाते हैं भागवत पुराण में, जिनमें से एक वेद व्यास भी है। और उनका एक्चुअली जो असली नाम है वो कृष्ण द्वैपायन, क्योंकि कृष्ण क्योंकि वो डार्क कलर के थे और द्वैपायन क्योंकि वो द्वीप पे पैदा हुए थे। सो कृष्ण द्वैपायन जो है वो एक अवतार हैं और वो भी अगले मनवंतर के सप्तऋषि बनेंगे। तो हो सकता है वो दोनों इकट्ठे विचरण कर रहे हो, या क्या पता परशुराम जी को मिलने आए हो। परशुराम जी को माना जाता है कि वो महेंद्र पर्वत पे रहते हैं उड़ीसा में।
सो हो सकता है वो हिमालयों से महेंद्र Right. पर्वत आए हो मिलने के लिए, तभी किसी की साइटिंग हुई हो। हाँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, करेक्ट। क्योंकि महाभारत देखिए व्यास जी ने डिक्टेट की, तो व्यास ही इनके, व्यास का एक वो भी बहुत बड़ा रोल है, वेद व्यास जो थे कृष्ण द्वैपायन का, वो ही इनके ये कौरव और पांडव उनके ही वंशज हैं, राइट। क्योंकि जो उनके एक्चुअली पांडु और धृतराष्ट्र हैं वो व्यास जी से ही पैदा हुए हैं। सो उन्हीं के पोतों की कहानी है ये, तो वो क्यों उसमें भेदभाव करेंगे? वो दोनों बिल्कुल। साइड्स को समझाते हैं। वो दुर्योधन को भी कई बार समझाने जाते हैं, वो पांडवों को भी समझाते हैं, वो गांधारी को भी समझाते हैं, धृतराष्ट्र को भी समझाते हैं, विदुर को भी समझाते हैं। वो हर जगह अपना जो भी उनका पर्पस है वो करते हैं पूरा। और उन्होंने डिक्टेट की कहानी, तो एज इट इज़ जो हुआ, जो उन्होंने देखा वही उन्होंने लिखा हुआ है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई ग्लोरीफाई किया है पांडवों को Right. या बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव में दिखाया है कौरवों को। जो जैसी रियलिटी हुई वो उन्होंने दिखाई है वहाँ पे। अश्वत्थामा, व्यास भी हमने थोड़े बहुत कवर बात कर की लिए। व्यास जी के बारे में। आई थिंक बलि जो है वो Right. एक अलग एंटिटी है, राइट। और बलि असुर हैं, दैत्य हैं, दैत्य राज थे वो। और बलि ने इंद्र को हराया। बलि ही थे जो समुद्र मंथन में भी इन्वॉल्व थे। राइट। और उसके बाद बलि जो जब वामन अवतार में विष्णु जी आके बलि से स्वर्ग वापस ले लेते हैं। पर लेकिन बलि जो हैं उनको विष्णु जी जो पुराणों के हिसाब से वो वरदान देते हैं वो यही है कि क्योंकि इस मनवंतर में जो पुरंदर है, जो इंद्र है, अभी करंट इंद्र है, उसको दिया गया है, सौंपी गई है पदवी, तो अभी और कोई नहीं बन सकता इंद्र। सो तुम्हारी बारी आएगी, तो उससे प्रसन्न होके वो उसको बोलते हैं कि अगले मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे। ओके। सो बलि जो है राजा, वो अगले मनवंतर में इंद्र की पदवी संभालेंगे। फिर हनुमान जी के मल्टीपल रीजंस है उनके इमॉर्टल होने के। जैसे काफ़ी लोगों को पता है कि रामायण में उत्तरकांड में स्पेशली राम जी उनको वरदान देते हैं कि जब तक राम जी की कहानी इस धरती पे रहेगी तब तक हनुमान इस धरती पे रहेंगे। राइट। पर उसके पहले भी जब सुंदरकांड में सुंदरकांड में हाँ जब स्टोरी बताई जाती है कि हनुमान जी जब बचपन में उत्पात करते, नहीं, हनुमान जी जब सूर्य को निगलने के लिए चले जाते हैं और उसके बाद जो इंद्र उन पे प्रहार करते हैं और वो मूर्छित हो जाते हैं, तो वायुदेव फिर उनको लेके बैठ जाते हैं और पूरे वो धरती से वो एयर की सर्कुलेशन ही ख़त्म कर देते हैं। तो सब लोग तड़प रहे होते हैं, सांस नहीं किसी को आ रहा होता, तो सब देवता उनको मनाने के लिए जाते हैं। तो उस टाइम पे सब जो देवता हैं अलग अलग उनको वरदान देते हैं हनुमान जी को। और उसमें ब्रह्मा जी जैसे उन्हें वरदान देते हैं कि आप इम्यून रहोगे सब मिसाइल्स से, जो भी अस्त्र शस्त्र है, दिव्य अस्त्र हैं, इवन ब्रह्मास्त्र भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और इंद्र भी वरदान देते हैं हनुमान को कि वो वज्र से इम्यून रहेंगे और वो अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त होंगे। ओके। तो ये वरदान मल्टीपल वरदानों का रिजल्ट है कि वो इमॉर्टल हैं। राइट। यमराज हैं, वो बोलते हैं यम दंड जो है उनका, वो उससे इम्यून रहेंगे। तो यम का जो दंड है वही आपकी मृत्यु करता है, वही आपकी लाइफ ख़त्म करता है। तो अगर वो यम दंड से इम्यून है मतलब वो इमॉर्टल हो गए एक तरह से। बट कहीं पे हमारे स्क्रिप्चर्स में ये लिखा है कि आज हनुमान जी कहाँ पे है? सो भागवत पुराण में मेंशन मिलता है कि वो किम पुरुष वर्ष में है, विच इज़ टिबेट, विच इज़ अराउंड तिब्बत। ओके। सो किम पुरुष वर्ष में उनका मेंशन किया जाता है। लोकल मान्यता ये है कि लोग बोलते हैं कि वो जो हनुमानगढ़ी मंदिर है वो वहाँ पे रहते हैं अयोध्या में। अब वो क्या कर रहे होंगे वो तो हमें नहीं पता, पर भागवत पुराण के हिसाब से उनका पर्पज़ यही है कि अब वो बस राम नाम फैला रहे हैं। तो मतलब वो जो टिबेट में भी है किम पुरुष वर्ष, जो एग्जैक्ट टिबेट नहीं है, टिबेट के आसपास का एरिया है, तो वहाँ पे वो बट क्या कर रहा है, वी हैव नो आइडिया। नहीं, सो वहाँ पे बस ये है कि ही माइट बी लाइक अ मंक। ओके। मतलब वो सन्यासी की तरह, एक ऋषि की तरह वो राम नाम का जाप कर रहे हैं। और वहाँ पे और भी उनके साथ जो एसोसिएट्स हैं, जो वहाँ पे रहने वाले ऋषि हैं, गंधर्व हैं, वो भी राम नाम का जाप करते रहते हैं। विभीषण धर्म के साथ थे और उनको जो उन्होंने वरदान लिया था ब्रह्मा जी से, जब हमें पता है रावण ने वरदान लिया था, कुंभकर्ण ने वरदान लिया था, गलती से इंद्रासन की जगह निद्रासन हो गया था, और विभीषण ने भी वरदान लिया था। लेकिन लोगों को ये याद नहीं रहता और जनरली कोई इसमें घुसता भी नहीं है कि विभीषण ने क्या वरदान लिया था। राइट। तो विभीषण ने यही वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि मैं कभी धर्म का साथ ना छोड़ूं। ओके।
सो इसलिए उसको ये वरदान था कि वो हमेशा धर्म की ही साइड लेगा। तो इसीलिए वो रावण को छोड़ के राम जी के पास आया है, क्योंकि रावण अधर्मी हो गया था। तो बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं विभीषण को, ये बोल के घर का भेदी लंका ढाए और वो सब मुहावरे बने हुए हैं, पर लेकिन वो गलत नहीं था। उसने वरदान जो मांगा और जो उसकी टेंडेंसी थी धर्म का साथ देने की, वो उस पे वो स्वधर्म पे चल रहा था। और जैसा आपने कहा, वो स्वधर्म और ग्रेटर धर्म यहाँ कोइंसाइड कर रहे हैं उसके, विभीषण के। तो विभीषण का हाँ पर्पस अब क्या है वो नहीं पता, पर उसको अभी भी माना जाता है गार्डियन। वो अभी भी लंका में ही रहते होंगे। हाँ, कहते तो यही है कि वो महाभारत के टाइम में भी अगर वो लंका में ही थे, सो कहते तो यही है कि वो लंका में ही रहते। मे बी अ रोल मॉडल, ही सर्विंग एज अ रोल मॉडल इन फॉर असुरस। जैसे बलि महाराज हैं, वैसे ही विभीषण भी एक रोल मॉडल हो सकते हैं ना राक्षसों के लिए, कि तुम्हें ऐसा बनना है, धर्म का साथ नहीं छोड़ना है तुम्हें। आपकी कोई भी योनि हो, किसी भी योनि में आपने जन्म लिया, आपको धर्म को फॉलो करना है। राइट, दैट कुड बी हिज पर्पस। जो दूसरे राम जी है, परशुराम जी, उनकी बात करते हैं, क्योंकि जो इनका एक कैरेक्टर आर्क कहते हैं, फिनोमिनल कैरेक्टर आर्क एक तरह से, बिकॉज 21 बार क्षत्रियों को खत्म कर देना धरती पे से जी, फिर उसके बाद में साधु टाइप के इंसान बन जाना एंड कल्कि को फिर ट्रेन करना। हाँ, सो परशुराम जी तो ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और काफ़ी ज़्यादा उनके बारे में पता है लोगों को, पर मेजरली लोगों को उनके बारे में यही पता होता है कि वो बहुत वॉयलेंट थे और उन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया। पर उनकी जर्नी उससे आगे भी काफ़ी इंस्पायरिंग है। उसके आगे भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए। इनफैक्ट ये जो पूरा एपिसोड होता है, क्षत्रियों के बाद, अब सेम चीज़ जो राम जी ने की, उन्होंने वहाँ के जो राजा थे, डिजर्विंग कैंडिडेट थे, उनको राजा बनाया। जैसे हमने बात की अभी, रावण की जगह विभीषण को और सुग्रीव को किष्किंधा का। सो अब जब परशुराम जी ने इतने सारे क्षत्रिय राजाओं को मारा, वो उनकी ज़मीन हड़प सकते थे, उनका किंगडम हड़प सकते थे। अगर वो उस लालच में उन्होंने किया तो वो वहाँ के राजा बन सकते थे, वो पूरी धरती के राजा बन के बैठ जाते। जब उन्होंने सारे क्षत्रियों को मार ही दिया, ही कुड हैव बिकम द किंग, राइट। पर उन्होंने सारी की सारी धरती डोनेट कर दी कश्यप ऋषि को। और कश्यप ऋषि वो हैं जो प्रोजेनिटर हैं सब स्पीसीज के। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो एक कल्कि का प्रीवियस अवतार है, प्रीवियस कल्कि है। ओके, परशुराम, क्योंकि कल्कि भी अब वही करेंगे फ्यूचर में जो परशुराम ने उस टाइम किया। जो बुरे लोग थे उनको मारा उन्होंने, और कल्कि अब वही करेंगे। परशुराम जी राम जी को भी, क्योंकि वो क्षत्रियों के अगेंस्ट थे, क्योंकि जो क्षत्रिय उन्होंने देखे थे दे वर ऑल विकेड, उनके टाइम के जो थे रूलर्स। और अगेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ कास्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट अ वर्ण, नॉट जाति, वर्ण। तो जो रूलर क्लास थी, रूलिंग क्लास थी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उनकी मेंटालिटी वैसे थी, दे वर करप्ट। सो उन्होंने उन सबको टारगेट किया था। अब रामायण के टाइम तक जो क्षत्रिय थे वो सुधर चुके थे। जनक जैसे राजा थे, दशरथ जैसे राजा थे। तो राम जी के साथ जो उनका इनकाउंटर होता है, उसमें राम जी उनको यही दिखा रहे हैं कि जो आपका पर्पस था क्षत्रियों का नाश करने का, वो पूरा हो गया है। अब जो क्षत्रिय हैं वो वैसे नहीं है। एंड परशुराम रियलाइजेस कि हिज पर्पस इज डन, हिज पर्पस इज सर्व्ड। राइट, बट ये जो उनका एक 21 बार खत्म करने का एक जो क्या कह सकते हैं उसे, एक पर्पस था, मिशन था 21 टाइम्स ही क्यों स्पेसिफिकली? 21 टाइम्स पुराणों के हिसाब से वैसा मेंशन है कि उनकी माता ने रोते हुए 21 बार अपनी छाती पीटी थी। अच्छा, कि जब उनके पिता को मार दिया गया था, तो इसीलिए वो वहीं पे गुस्से में आके वो प्रण लेते हैं कि मैं 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन करूँगा। ओके, बट लॉजिकली अगर आप देखोगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज अ अगेन सिंबलिज्म इन दिस, क्योंकि परशुराम हुए थे 19वें त्रेता युग में और राम जी हुए 24वें त्रेता में। तो अगर आप उनके बीच के युग काउंट करते हो तो 21 आते हैं। ओके, 21 इंडिविजुअल युग थे। तो कहीं ना कहीं उसका ये सिंबलिज्म भी हो सकता है कि परशुराम जी ने राम जी के आने तक
वो भार संभाला हुआ था करेक्ट। ईविल को चेक में रखने का। फिर उन्होंने बेटन राम जी को पास कर दिया। हाँ, फिर महाभारत में भी उनकी मल्टीपल जगह एंट्री है। आई थिंक कर्ण उनके पास में जाता है कर्ण सीखने भी के लिए, उनसे झूठ पढ़ना बोल के चाहता जाता है। है। हाँ बिल्कुल, कर्ण भी उनसे पढ़ता है, भीष्म पितामह भी उनसे पढ़ते हैं। उसके बाद भीष्म की लड़ाई भी होती है उनसे अंबालिका वाली एपिसोड में। इनफैक्ट उसके बाद परशुराम जी कुरु सभा में भी बताए गए हैं, जब कृष्ण जी संधि का प्रस्ताव लेके जाते हैं और दुर्योधन उनको ही किडनैप मतलब उनको कैप्चर करने की कोशिश करता है, उनको ही बंदी बनाने की कोशिश करता है। तो तब परशुराम जी वहाँ खड़े होके, सभा में खड़े होके उसको डांटते हैं। और उसके बाद जो हमारे बचते हैं चिरंजीवी, कृपाचार्य और मार्कंडेय। तो कृपाचार्य जी के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत तो पहले बोला ही। बट कृपाचार्य के बारे में मैं वापस से आपसे इसलिए बात करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि कृपाचार्य कौन है, क्योंकि महाभारत में ही इज नॉट अ वेरी पॉपुलर कैरेक्टर। हाँ, ही डज नॉट हैव अ वेरी ऐसा रोल नहीं है कि वो लाइमलाइट में हो, बट ही हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल। क्योंकि जब तक द्रोणाचार्य नहीं आते, कृपाचार्य ही गुरु हैं उनके, कौरवों और पांडवों के भी। आई थिंक सो द्रोणाचार्य आई थिंक पहले आ गए थे पांडवों के आने के पहले। सो बट एनीवेज बिफोर द्रोणाचार्य कृपाचार्य इज़ द गुरु सबसे पहले तो। और कृपाचार्य को महाभारत में ही बताया गया है कि वो रुद्र का अवतार थे। ओके। हाँ, 11 रुद्र जो होते हैं उनमें से एक रुद्र का वो रूप थे। ओके। सो कृपाचार्य अगेन वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ पांडव्स इन द एंड। तो वो अश्वत्थामा को सपोर्ट करते हैं। सो अश्वत्थामा के जब वो पूरी कौरव सेना खत्म हो गई है, राइट, 3 ही लोग बचते हैं, अश्वत्थामा, कृतवर्मन और कृपाचार्य। ये 3 ही लोग बचते हैं। एंड कृपाचार्य और कृतवर्मन अश्वत्थामा के साथ जाते हैं पांडवों के खेमे में वो सब करने। ओके। सो आग लगाने के लिए। हाँ, सो वो सब जो नरसंहार होता है उसमें ये लोग भी हिस्सेदार हैं एक्चुअली। बट कृपाचार्य भी आगे फ्यूचर में जाके जैसे मैंने कहा सप्तऋषि बनेंगे अगले मनवंतर में। अब वो क्यों बनेंगे और वो इमॉर्टल क्यों हुए, वो कहानी महाभारत में नहीं मिलती, पर एक माधवाचार्य का है महाभारत तात्पर्य निर्णय, जिसमें उन्होंने वो कहानी थोड़ी बहुत डिटेल की हुई है। और उन्होंने उसमें लिखा है कि ये कृपाचार्य जो हैं ये विष्णु जी की प्रार्थना करते हैं, विष्णु जी को प्रसन्न करते हैं, और विष्णु जी उन्हें वरदान देते हैं एक पूरे कल्प तक जीवित रहने का। ओके। और अगले मनवंतर में सप्तऋषि बनने का। सो ये हमने बात की कृपाचार्य के बारे में। अब जो आखिरी बचते हैं मार्कंडेय। अब